जय जय श्री राम। अखंड हिंदू महासभा प्रमुख बलबीर भारती और हिंदू जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय सचिव की ओर से सभी को राम राम साए। मेरे सनातन भाइयों, अब आपको जागना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखा कि ये हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, ये किसने किया है? हमने तो नहीं कहा कि आप जाओ, लेकिन अलग देश मांगकर फिर वो इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हैं। भारत के टुकड़े किए उन्होंने। आज जो अखंड भारत था वो भारत बचा नहीं, लेकिन जो अब है वो तो सुरक्षित रहे ना। इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिहादी और धर्म विरोधी जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है, इस्लामिक आतंकवादी लगे हुए हैं इसमें, और इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं, इस देश को पुनः बांटना चाहते हैं। मैं बता दूं, बहुत जल्दी इस देश में गृह युद्ध हो सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा टीवी में कि मौलानाओं ने जमीयत उलेमा हिंद नाम की एक जो संस्था है मुसलमानों की, उन्होंने अपने युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। मदरसों में उनको कट्टरवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस देश को तोड़ने के लिए। कुछ लोग इस देश से बाहर बैठे हैं, गद्दार, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, और बहुत से लोग इस देश में बैठे हैं। उन सब से लड़ने के लिए हमें एक मजबूत टीम चाहिए, और हम संपूर्ण राष्ट्र में गांव से लेकर तहसील, तहसील से लेकर उपखंड, उपखंड से जिला, जिला से राज्य और राज्य से भारत, संपूर्ण भारत में हिंदुओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग अपनी तैयारी कर चुके हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लोगों के घरों पे आप सर्च करें, प्रत्येक घर में हथियार मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हिंदुओं के घर में हथियार तो बहुत दूर की बात है, एक लाठी भी नहीं मिलेगी। हमारे देवी देवताओं ने यूं ही अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया था, उसका बहुत बड़ा कारण था। भगवान श्री कृष्ण जी को सुदर्शन क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि जब धर्म की हानि होती है, समाज पे हमला होता है, तो डिफेंस में हमें शस्त्र की जगह अस्त्र भी उठाना पड़ता है, शस्त्र के साथ में अस्त्र भी उठाना पड़ता है, और हमें मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि देश में शांति स्थापित तब होगी जब हम एकजुट होंगे। क्योंकि पावर से शांति स्थापित होती है, कायरता से नहीं। अब आपको निडर और निर्भीक होकर विद्रोहियों का सामना करना है, जिहादियों का सामना करना है, और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एक हो जाना है। क्योंकि ये भारत तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और इसी के लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा, जो कि 9 जनवरी 2025 लाल चौक श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाएगी। ये यात्रा 15 राज्यों से गुजरती हुई 11,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सभी सनातनियों से निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल होकर, ये यात्रा भारत के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी यात्रा होगी। ये यात्रा देश, हिंदू धर्म, हिंदुओं को बचाने, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आयोजित की जा रही है। यह यात्रा आदिनाथ संप्रदाय भारत की ओर से ऑर्गेनाइज की जाएगी। सभी साधु संत इसमें भाग लेंगे, और मैं इस यात्रा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। इसके नाते मैं आपसे बताना चाहता हूँ
कि इस यात्रा में लाखों लोग भाग लेंगे। हालांकि हमें कुछ तकलीफ ज़रूर आएंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनने जा रही है, तो हमारी यात्रा को डिस्टर्ब किया जाएगा। उसके लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में हमें सुरक्षा की ज़रूरत भी पड़ेगी। सुरक्षा नहीं देते हो तो भी हम यात्रा निकालेंगे, भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन ये यात्रा हिंदू जोड़ो यात्रा चलकर रहेगी, बिल्कुल निकलेगी, पूरे भारत के हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगी। क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये बात हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कह चुके हैं, और हम पुनः कह रहे हैं कि आप अपने इतिहास को देखो। कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, मेवात में क्या हो रहा है। 19 राज्य अल्पसंख्यक बन चुके हैं, 19 जिले। इसीलिए सोचने की ज़रूरत है, अब आपको जागने की ज़रूरत है, और इस यात्रा में भाग लेने की मैं आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ। जय जय श्री राम।